स्पेक्स यूज़ करते हो? क्या हुआ? मुझे पास का नहीं दिखता है, मुझे दूर का नहीं दिखता है। पास और दूर क्या होता है? साइंटिफिक वर्ड्स बोलो ना। मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई एंड आई डिफेक्ट्स बहुत ही इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर आपको बना दिखाई दे रहा है, ये है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। इसमें वो सारी चीज़ें दिखाई हैं जो आपको आई डिफेक्ट समझने के लिए और आई की वर्किंग समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जो आई है, ये पूरा एक स्फेयर होता है जिसमें ये वाला जो पार्ट है, इतना पोर्शन, ये 1/4 पार्ट ऑफ ह्यूमन आई है जो बाहर से देखने में विजिबल होता है। और बाकी ये 3/4 पोर्शन जो होता है, ये पीछे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो इस ह्यूमन आई में सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है सी। ये वो वाला पोर्शन है जो वाइटिश मेम्ब्रेन आपको बाहर से दिखाई देती है, जिसका नाम होता है कॉर्निया। सिंबल सी इज़ रिटन हियर। और इसका काम होता है लाइट जो भी आईज के ऊपर आ रही है उसको कलेक्ट करना और अंदर तक पहुँचाना। इसके बाद ये जो पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आई लेंस। और जो ये आई लेंस होता है, ये जो शेप मैंने यहाँ बनाया है, ये है डबल कॉन्वेक्स लेंस। आई लेंस होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसके पीछे ये जो है पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहलाता है रेटिना। रेटिना एक टाइप का स्क्रीन होता है जिस पर इमेज बनती है जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं। इसके ऊपर यहाँ पीछे ये जो एक लाइन जा रही है ऑप्टिक नर्व, रेटिना से ऑप्टिक नर्व जो है वो ये जो भी यहाँ पर इमेज बनी है इसका सिग्नल लेकर जाती है, सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके और ब्रेन तक पहुँचाती है। फिर ब्रेन उस इमेज को डिटेक्ट करता है और हमें चीज़ें सीधी दिखाई देती हैं। एक्चुअली ये जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है ये इमेजेस को उल्टा बनाता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि ये इमेजेस को इन्वर्टेड बनाता है अगर दूर से रेज आ रही हैं तो, लेकिन ब्रेन इसको डिटेक्ट करके सीधा कर देता है। तो पूरी वर्किंग इस टाइप से होती है। यहाँ से लाइट आती है, आई लेंस पे पड़ती है, रेटिना पे इमेज बनती है और ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है। अब कैसे कैसे इमेज बनती है और कौन कौन से आई डिफेक्ट्स हो सकते हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिखाया है नियर पॉइंट। तो जो हमारी आईज के पास में ऐसी डिस्टेंस जहाँ पर हमें क्लियर दिखाई देता है, वहाँ तक की जो पोजीशन है वो कहलाती है नियर पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहाँ पर रखी हुई चीज़ हमें क्लियर दिखाई देगी वो होता है नियर पॉइंट। और इसकी डिस्टेंस आई से लेकर 25 सेंटीमीटर तक होती है। 25 सेंटीमीटर तक का हम क्लियर देख सकते हैं आँख के पास, वो होता है नियर पॉइंट। और सबसे दूर हम कहाँ तक क्लियर देख सकते हैं वो कहलाता है फार पॉइंट। तो ह्यूमन आई के लिए फार डिस्टेंस या फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी पर। तो कैसे करके हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, कैसे ये वर्किंग होती है, चलिए एक बार हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कोई चीज़ अगर आइज़ के पास में रखी है, नियर पॉइंट पर रखी है, तो कैसे करके जो है वो हमें क्लियर दिखाई देती है। तो मैं यहाँ 2 रेज यूज़ कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है ना, इससे रेज चलना स्टार्ट करती हैं, लाइट रेज, और कॉर्निया के थ्रू ये आई लेंस तक आती हैं, राइट। अब आई लेंस पर पड़ने के बाद आई लेंस जो है वो इनकी इमेज बनाता है रेटिना पर। और ये रेटिना पर जब इमेज बन जाती है, अगर इमेज यहाँ पर बन रही है, जो रेज है यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ब्रेन तक सिग्नल पहुँच जाएगा। और जो भी चीज़ यहाँ पर रखी है, जो भी चीज़ यहाँ पर रखी, सपोज दैट वी आर यूजिंग दिस, तो जो भी चीज़ यहाँ पर रखी है वो चीज़ की इमेज यहाँ पर दिखाई देगी और ब्रेन उसको डिटेक्ट कर लेगा और हमें चीज़ बिल्कुल सीधी दिखाई देने लगेगी, राइट। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट है अगर फार पॉइंट पर रखा है, नियर पॉइंट पर नहीं है, तो कैसे दिखाई देता है हमें। तो हमारी आईज जो हैं उनकी एक स्पेशलिटी होती है कि वो अपनी फोकल लेंथ को किसी भी डिस्टेंस के लिए एडजस्ट कर लेती हैं, वो कहलाती है पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो इसी की हेल्प से अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा है, ठीक है, फार पॉइंट पे रखा है, तो ये देख रहे हैं आप, फार पॉइंट से आने वाली रेज भी लेंस पर पड़ रही हैं और इमेज अगेन कहाँ बन रही है, रेटिना पर। तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है फार पॉइंट पर, वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना पर। और ऑब्जेक्ट फिर से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है
और ब्रेन को सिग्नल पहुंच रहा है। तो चाहे ऑब्जेक्ट पास में हो या दूर रखा हो, अगर आईज नॉर्मल है, एक नॉर्मल आई है, तो उसे दोनों डिस्टेंस पे रखा ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। पर अगर आई नॉर्मल नहीं है, आई में कोई डिफेक्ट है, मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, तब क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे दिखाई देता है। तो देखिए, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया को सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट होता है कि ये दोनों डिफेक्ट्स जो हैं ये हैं क्या। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ मायोपिया के बारे में। मायोपिया जो है ना, उसका अदर नाम होता है नियर साइटेडनेस। तो नियर का मतलब होता है, वहाँ अपोजिट वर्ड यूज़ हो रहा है। अगर नियर साइटेडनेस बोला जा रहा है तो इसका मतलब कि पास की चीज़ें तो क्लियर दिखाई दे रही हैं पर दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही। तो मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें हमें दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। तो दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती यानी कि जो फार पॉइंट है वो एक्चुअली यहाँ पर है। आप देख रहे हैं एक नॉर्मल आई का फार पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, और वहाँ की रखी चीज़ें हमें साफ दिखाई दे रही हैं। पर जो मायोपिक आई होती है ना, उसमें क्या होता है कि ये जो फार पॉइंट है इन्फिनिटी, अगर आप कोई इन्फिनिटी वाली चीज़ देखना चाहें तो उससे रेज आई लेंस पे तो पड़ेंगी पर इमेज उसकी रेटिना पे नहीं बनती, बल्कि इमेज देखिए कैसे बन रही है, आई विल शो यू। इमेज कुछ इस टाइप से बनती है। इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। इमेज रेटिना पर बन ही नहीं पा रही है, और जब इमेज रेटिना पर बन नहीं पा रही है तो फिर ब्रेन इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑप्टिक नर्व को कुछ मिल ही नहीं रहे हैं सिग्नल्स यहाँ तक भेजने के लिए, और ब्रेन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे पा रही हैं। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है फार पॉइंट पे तो इसकी कोई भी इमेज नहीं बन रही और हमें दूर रखा ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है। जबकि ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा सा हम पास में शिफ्ट कर दें, देखिए अगर ऐसा हो जाए किसी रीज़न से कि ये फार पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाता है, एक मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट जो है वो वहाँ नहीं होता है एक्चुअली इन्फिनिटी पर, बल्कि वो थोड़ा सा पास में शिफ्ट हो जाता है। तब क्या होता है, अगर फार पॉइंट अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, किसके लिए, मायोपिक आई के लिए। मायोपिक आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी पे नहीं होता है बल्कि उससे थोड़ा पहले होता है। तो देखिए मैंने फार पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तब इमेज यहाँ बन गई और दिखाई देने लगी। तो इसका मतलब कि मायोपिक आई को इन्फिनिटी तक की डिस्टेंसेस क्लियर नहीं दिखती हैं, पर उससे पहले तक का जो है वो क्लियर दिखता है। अब मायोपिक आई की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो मायोपिक आई के इस डिफेक्ट को दूर करता है ये वाला लेंस। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब देखिए फार पॉइंट जहाँ पर था एक्चुअली, ऐसी वाली कंडीशन मैंने अभी आपको दिखाई थी कि ये फार पॉइंट है, यहाँ से रेस चल रही हैं और यहाँ से चलने के बाद जो है वो ऐसे हो जा रही हैं और यहाँ पर कोई इमेज नहीं बन रही है। पर अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ पर हम रख दें इस कॉनकेव लेंस को, तो यहाँ से जो रेस चल रही हैं ना, वो रेस पहले जितनी थी उससे ज़्यादा डाइवर्ज होके पहुँच रही। देखिए रेस फैल गई, पहले ऐसी थी अब और दूर जा रही हैं, ऐसे करके जा रही हैं। तो जब यहाँ पर रेस डाइवर्ज होती हैं तो आगे वाले पोर्शन में भी रेस कहाँ तक पहुँचने लगती हैं, रेटिना तक। अब देखिए फिर से मायोपिक आई का सॉल्यूशन निकल आया। मायोपिक आई में रेस यहाँ से चल रही थी और इमेज कहाँ बन रही थी, बिफोर रेटिना। लेकिन जब हमने यूज़ किया कॉनकेव लेंस तो फिर से इमेज कहाँ बनने लगी, रेटिना पे, और फिर से ब्रेन डिटेक्ट कर रहा है क्योंकि सिग्नल उस तक पहुँच रहे हैं। और किसी भी इंसान को जो भी मायोपिक आई से सफ़र कर रहा है उसको कॉनकेव लेंस यूज़ करने के बाद में क्लियर दिखाई देने लगता है। तो मायोपिक आई जो होती है, जिसको मायोपिया है, उसके स्पेक्ट्स में जो लेंस होते हैं वो कॉनकेव लेंस होते हैं। अच्छा, मायोपिया का जो है वो रीज़न आपको समझ आया ना। मायोपिया का क्या रीज़न था, मायोपिया का रीज़न ये था कि किसी भी पर्सन की मायोपिक आई में जो फार पॉइंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है, किधर शिफ्ट हो जाता है, टूवर्ड्स द आई, यानी कि उसको यहाँ तक का तो क्लियर नहीं दिख रहा है पर थोड़ा पहले तक का क्लियर दिखता है। तो फार पॉइंट आई की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और एक और रीज़न हो सकता है कि ये जो डिस्टेंस होती है ना, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, बिफोर रेटिना, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना आई लेंस और रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अगर बढ़ जाती है तो उसकी वजह से भी मायोपिया हो जाता है। क्योंकि पहले यहाँ तक इमेज बन रही थी, अब किसी रीज़न से अगर ये डिस्टेंस बढ़ गई है, कुछ ऐसा आई के साथ में कोई प्रॉब्लम है, तो उस वजह से जो इमेज है वो कहाँ बन रही, बिफोर रेटिना, और सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका करेक्शन क्या है, कॉनकेव लेंस। अब दूसरा आई डिफेक्ट की बात करते हैं,
हाइपरमेट्रोपिया। तो जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस भी वैसा ही है, अपोजिट वर्ड यूज़ हो रहा है फार। फार का मतलब उसमें दूर की चीज़ें तो दिखाई देती हैं पर पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। तो अगर पास का क्लियर नहीं दिख रहा है तो हमें कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं। अब मैं चीज़ों का एक बार अरेंजमेंट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने अभी दिखाया था कि एक नॉर्मल आई में ऐसा होता है कि नियर पॉइंट यानी कि 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है उस पर रखा ऑब्जेक्ट है अगर, तो उसकी इमेज रेटिना पे बनती है और ब्रेन डिटेक्ट करता है। लेकिन अगर एक मायोपिक आई है तो उसको यहाँ का क्लियर दिख ही नहीं दे रहा है, पास वाला क्लियर नहीं दिख रहा, उसको कहाँ तक का क्लियर दिख रहा है, नियर पॉइंट उसका थोड़ा सा यहाँ पहुँच चुका है, उसे यहाँ की चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं पर यहाँ तक की चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। तो क्या होता है कि मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में अगर यहाँ से रेस चलती हैं, नॉर्मल आई जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है, अगर यहाँ से रेस चलती हैं तो यहाँ से वो आई लेंस पे तो पहुँच रही हैं पर उनकी इमेज कहाँ बन रही है, देखिए उनकी इमेज कहाँ बन रही है। जैसे अभी बिफोर रेटिना इमेज बन रही थी तो इस वाले केस में इमेज जो है वो बनती है, लुक एट दिस, देखिए क्लास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इमेज बनती है बिहाइंड रेटिना। अब रेटिना के पीछे इमेज बन रही है, यहाँ तो बन ही नहीं रही है, और जब यहाँ नहीं बन रही है तो सिग्नल्स ब्रेन तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया की पहचान ये है कि उसमें जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो बिहाइंड रेटिना बनती है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, इसीलिए इमेज यहाँ बन रही है। और इफ़ेक्ट क्या होता है उसका, इफ़ेक्ट ये होता है कि जो नियर पॉइंट है ना, जिस डिस्टेंस पे होता है उस डिस्टेंस से ज़्यादा आगे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नियर पॉइंट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम आई से दूर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ की चीज़ें तो क्लियर नहीं दिख रही हैं क्योंकि इमेज यहाँ बन रही है, पर अगर यहाँ की चीज़ें हम देखना चाहें तो देखिए यहाँ की चीज़ें हमें क्लियर दिखाई दे जाएंगी। तो अगर नियर पॉइंट हमने थोड़ा सा दूर शिफ्ट कर दिया है तो यहाँ से रेज आ रही हैं और ये इमेज बन रही है, देखिए। तो अगर नियर पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ शिफ्ट हो गया तो आराम से इमेज यहाँ बन रही है और ब्रेन डिटेक्ट कर रहा है। अब जो हाइपरमेट्रोपिया वाला पर्सन है उसकी आई डिफेक्ट को कैसे करेक्ट किया जाए, क्योंकि उसका नियर पॉइंट एक्चुअल यहाँ होना चाहिए था पर यहाँ से जब हम रेज को ले जा रहे हैं तो वो बिहाइंड रेटिना इमेज बना रही है। तो उस केस में हम ऐसा करते हैं कि ये जो नियर पॉइंट है ये है आई, इसके बीच में हम एक लेंस यूज़ करते हैं। और अब की बार हम कौन सा लेंस यूज़ करने जा रहे हैं, ये वाला, और इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअली क्या करता है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करने से रेस थोड़ी सी कन्वर्ज हो जाती हैं। पहले ऐसे करके जा रही थी, अब थोड़ी सी ऐसे कन्वर्ज हुई। जब इधर कन्वर्ज हुई तो यहाँ भी प्रॉपर प्लेस यानी कि रेटिना पे इमेज बनाएंगी और इधर तक पहुँच ही नहीं पाएंगी। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में क्योंकि रेस को कन्वर्ज कर देता है, और मायोपिया में यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस। तो आई होप कि थोड़ा सा ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, थोड़ी सी मैंने जो मेहनत की, इससे आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया प्लस द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई समझ में आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और कमेंट में बताइए कि इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं या कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब द चैनल।